नमस्कार साथियों, सरला संस्कृत क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्णमाला का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में से प्रश्न अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, उन्हीं का अभ्यास आज के इस कालांश में रहेगा। पाणिनीय शिक्षानुसारम कति स्वराः, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर का पहला प्रकार माना गया है ऋषु स्वर। इनकी संख्या है 5, ए, ई, उ, री तथा री। स्वर का दूसरा प्रकार है दीर्घ। इनकी संख्या है 8, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। स्वर का तीसरा प्रकार है प्लुत। प्लुत स्वर की पहचान के लिए स्वर के ठीक बाद में संस्कृत भाषा का अंक 3 लिखा जाता है। ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ऋषु स्वर इनकी संख्या हो गई 5, दीर्घ स्वर की संख्या हो गई 8 और प्लुत स्वर की संख्या हो गई 9। इस प्रकार से स्वरों की कुल संख्या हो गई 22। लेकिन यहां पर रे को यदि केवल प्लुत ही मानेंगे, ऋषु नहीं मानेंगे, तो स्वर की संख्या मानी जाएगी 21। रे को यदि हम ऋषु ही मानेंगे, प्लुत नहीं मानेंगे, तो भी स्वर की संख्या होगी 21। और रे को हम प्लुत और ऋषु दोनों मानेंगे तो स्वरों की संख्या हो गई 22। इसलिए सही उत्तर होगा हमारा उभौ। इसका अर्थ है 21 और 22 दोनों। ऋषु स्वराः कति, ऋषु स्वर कितने हैं? इससे ठीक पहले हमने पढ़ा था ऋषु स्वर है 5, ए, ई, उ, री, ली। ऋषु स्वर है 80। इनमें से ऋषु स्वर है ए, ई, उ, सर्वे, सभी। तो ये सभी ऋषु स्वर हैं। 5 में से 3 इसमें आ गए। ली मन्यते, ली माना जाता है। ऋषु प्लुतौ, ऋषु और प्लुत दोनों। तो यहां पर उत्तर होगा द। ऋषु और प्लुत ये दोनों ली माने जाते हैं। दीर्घ स्वराः सन्ति, दीर्घ स्वर है या दीर्घ स्वरों की संख्या है। तो अभी हमने पढ़ा था दीर्घ स्वरों की संख्या मानी जाती है 8। स्पर्श व्यंजनानि कति, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या मानी जाती है 25। कैसे लेकर के मैं तक, कादयो मावसाना स्पर्शः, कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्ग होंगे। इनमें कै वर्ग के 5, इसी प्रकार च वर्ग के भी 5, ट वर्ग के 5 व्यंजन इसमें आएंगे, त वर्ग के 5 व्यंजन आएंगे और अंतिम वर्ग रहा हमारा प वर्ग, इसके भी 5 व्यंजन। कुल वर्गों की संख्या हो गई 5 और प्रत्येक में से 5-5 व्यंजन है, इसलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी जाएगी 25, पंचविंशति। वर्गाणाम संख्या भवन्ति, वर्गों की संख्या होती है। अभी हमने लिखा है 1, 2, 3, 4 और 5, वर्गों की कुल संख्या हो गई 5। सही उत्तर होगा ब, पंच। आगे प्रश्न है कै वर्गे व्यंजनानि भवन्ति, कै वर्ग में व्यंजन होते हैं। तो कै वर्ग में 5 व्यंजन होंगे, कै, ख, ग, घ और ण। सही उत्तर होगा हमारा ए। जिह्वामूलीय वर्ण है अस्ति, जिह्वामूलीय वर्ण है तो विसर्ग के ठीक बाद में कै लिखा हुआ हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिखेंगे और बाद में कै लिख देंगे।
विसर्ग के ठीक बाद में ख लिखा हुआ हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिख करके ख लिख देंगे। अब इन दोनों ही वर्णों को जिह्वा मूलीय वर्ण कहा जाता है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर होगा स, उभौ क और ख दोनों। नेक्स्ट है उपदमानीय है। उपदमानीय वर्ण कौन सा है? विसर्ग, विसर्ग के बाद में प, तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिख करके प लिख देंगे। विसर्ग, विसर्ग के ठीक बाद में फ हो तो भी विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिख करके, विसर्ग के ठीक बाद में फ हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिख करके फ लिख देंगे। इन दोनों ही वर्णों को उपदमानीय वर्ण माना जाता है। सही उत्तर होगा हमारा उभौ। आज का हमारा इतना ही अभ्यास रहेगा। कल नए अभ्यास के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।